एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज, जो कि एक मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। एवरेज के क्वेश्चंस को बिल्कुल शॉर्ट मेथड से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल कम समय में कैसे किया जाता है, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना भी कंसेप्ट है वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही बताती जाऊंगी, तो कंसेप्ट को अलग से देखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कंसेप्ट भी मिलते जाएंगे। तो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज का, वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले जो एक बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको सिंपली गिवन है कि 5 नंबर्स गिवन है एंड उनका एवरेज आपसे फाइंड आउट करवाना है, तो आपको क्या करना है, उन्हीं पांचों नंबर्स को पहले ऐड करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सपोज दैट वो 5 नंबर ये ही है। टोटल नंबर कितने हैं? 5। तो नीचे क्या लिखना है हमें? 5। 1 2 3 4 5। तो सभी नंबर्स को ऐड करके जितने भी नंबर है उनसे क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। इस तरह हम अपना एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या गिवन है इसमें? 12 संख्याओं का योग। देखो यहाँ पर क्या आता है? सम ऑफ ऑल द नंबर्स। यहाँ आता है सम और यहाँ आता है टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एवरेज। क्लियर है इतना? अब फर्स्ट क्वेश्चन देखना, 12 संख्याओं का योग इतना है 1080। इट मीन्स हमें जो सम है सभी संख्याओं का वो यहाँ पर करना नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। कितना है? 1080। इन 12 संख्याओं का औसत क्या है? टोटल नंबर्स कितने हैं? 12। तो क्या पूछा है? एवरेज। एवरेज को हिंदी में अगर कोई इंग्लिश में समझ सकता है तो ठीक है, अदरवाइज हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? औसत। तो हमें इन 12 नंबर्स का क्या निकालना है? एवरेज। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, ये जो नंबर्स है जिनका सम गिवन है उसे किससे डिवाइड करना होगा? टोटल नंबर से, जो कि कितने हैं? 12। अगर 12 से इसको डिवाइड करते हैं, 12 9 जा 108 एंड 0, तो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? 90। क्लियर है? एवरेज में आपको सिर्फ एक यही फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या है फॉर्मूला? एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल द नंबर्स एंड द टोटल नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? द एवरेज वेट ऑफ 52 गर्ल इज 47 kg। जो एवरेज वेट है, गर्ल्स कितनी गिवन है? टोटल नंबर्स कितने गिवन है गर्ल्स के? 52। तो 52 को मैंने नीचे लिखा एंड ऊपर तो क्या आता है? सम, और यहाँ क्या आता है? एवरेज। क्या गिवन है हमको? इज 47 kg। एवरेज हमको ऑलरेडी क्या है? गिवन है। तो एवरेज के प्लेस पर हम लिखेंगे 47, यहाँ लिखेंगे सम एंड यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर वेट। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? उनके वेट का सम। टोटल वेट कितना था? 52 गर्ल्स का। एवरेज तो दे दिया है 47, लेकिन उनका जो सम है वो कितना है? किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम। अब सम फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। देखो, अगर सम पूछे तो एवरेज एंड नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर नंबर्स पूछे तो सम में डिवाइड करना है किससे? एवरेज से। क्लियर है? आगे ऐसा भी क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम सम फाइंड आउट करते हैं। सम इज इक्वल्स टू 47 × 52। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 244 kg। क्लियर है? अब देखो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट मेथड नहीं पता है तो वो भी आप देख लो यहाँ पर एक बार। अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको एक शॉर्ट मेथड से करना है तो हम कैसे करेंगे, देखना, एकदम ध्यान से देखना और ऐसे ही करने का कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में आप अगर जो आपका नॉर्मल मेथड है उससे करोगे तो इट विल टाइम टेकिंग, और अगर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे करोगे तो शायद आप अपना टाइम थोड़ा सा बचा सकते हो। सबसे पहले 7 2 जा
14 का 4 हम यहाँ लिखेंगे, 1 इज हेयर। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो मिड के दो नंबर है उनको एंड जो लास्ट के दो नंबर है उन दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई। 7 5 जा 35, 4 2 जा 8 और 1 जो हमने कैरी में लिखा था वो 8 एंड 9, 9 एंड 5 14 का 4 एंड कैरी 1, तो ये कितना हो गया 44। 44 का अगेन हमने 4 लिखा एंड 4 हमारा रिमाइंडर बचा। नाउ अब हम किसको करेंगे, 5 एंड 4 को, 5 4 जा 20, इधर हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 24। क्लियर है, आंसर भी क्या है हमारा 2444 kg। ये क्या आया है 52 गर्ल्स का जो वेट था उनका सम। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी में हम जो अगर किसी का मल्टीप्लिकेशन आता है 2 डिजिट का, हम ऐसे ही करने वाले हैं। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, The weight of 5 girls of a class are 49, 42, 61, 55 and 58. What is the average weight of these 5 girls? सबका अलग अलग गिवन है, जो 5 गर्ल्स है उनका अलग अलग वेट गिवन है 49, 42, 61, 55 एंड 58। सभी गर्ल्स का क्या पूछा है, एवरेज वेट। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका सम जो कि होगा 49 प्लस 42 प्लस 61, इसमें कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, सिंपल जो मेथड है उसी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, डिवाइड बाय 5। आप इसको डिवाइड कर लेना एंड अपना आंसर फाइंड आउट करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में करके आप बता सकते हो, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 15। 3 नंबर्स का एवरेज कितना गिवन है 15। दूसरी, द एवरेज ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड नंबर इज 12.5, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। देखो किसी को इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा हो तो हिंदी वाला क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं। 3 संख्याओं का औसत कितना है 15। अब देखो 3 नंबर्स का क्या गिवन है, एवरेज गिवन है, तो इनका सम हम फाइंड आउट कर लेंगे जो कि कितना होगा 15 3 जा 45। क्लियर। अब बोला है दूसरी और तीसरी संख्या का औसत, इट मीन्स 2 संख्या है उनका औसत कितना गिवन है 12.5, तो 2 संख्याओं का सम कितना निकलेगा 25। तो देखो 3 संख्याओं का सम कितना था 45, 2 संख्याओं का सम कितना है 25, तो हम एक संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 45 में से आप 25 को क्या करेंगे सबट्रैक्ट, तो कितना मिलेगा हमें 20। सो 20 इज द राइट आंसर। क्या था गिवन, 3 संख्याएं थी उनका एवरेज गिवन था 15, तो मैंने क्या निकाला पहले तीनों संख्याओं का सम निकाल लिया। मुझे नहीं पता तीनों संख्याएं अलग अलग कितनी हैं, लेकिन उनका सम कितना है 45। नेक्स्ट दिया है दूसरी और तीसरी संख्या का औसत। अब 2 संख्याओं का औसत गिवन है 12.5, तो मैंने उन 2 संख्या का सम निकाला तो कितना निकला 25। अब 3 संख्याओं का सम तो है 45 एंड 2 का है 25, तो तीसरी संख्या इसी में क्या है छुपी है, तो मैंने 45 में से 25 क्या किया सबट्रैक्ट, तो तीसरी संख्या में क्या मिल गई 20। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन ने पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। देखो इंग्लिश में इसको देखते हैं, रोहन स्कोर्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 टेस्ट। 2 टेस्ट में उसको, एक में मिला उसको 70, सेकंड में मिला उसको 75। हाउ मैनी मार्क्स शुड ही स्कोर इन द थर्ड टेस्ट टू गेट एन एवरेज ऑफ 70 मार्क्स। अब बोल रहा है तीसरे टेस्ट में उसे कितना मिलना चाहिए ताकि उसका जो एवरेज है वो कितना आ जाए 70। तो देखो 70 क्या होगा एवरेज, कितने टेस्ट लगेंगे 3, तो टोटल नंबर ऑफ सम मार्क्स जो है वो कितने आएंगे 7 3 210। देखो 210 टोटल मार्क्स चाहिए उसको। अभी तक 2 सब्जेक्ट में कितना मिल चुका है 70 एंड 75, इट मीन्स 145 उसे मिल चुका है। तो एक टेस्ट में कितना नंबर बचेगा उसका, सबट्रैक्ट कर दो, 10 में से 5 निकला 5 एंड 6 एंड 65। तो देखो उसको जो थर्ड टेस्ट है उसमें कितना मिलेगा 65 अंक उसको क्या मिलेंगे थर्ड टेस्ट में, तब उसका एवरेज कितना होगा 70।
देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर डायरेक्ट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे, समझना। देखो एक क्या होता है, जैसे एक सीरीज होती है, सपोज 5, 10 एंड 15 ऐसे। अगर मैंने आपको बोला इन 3 नंबर्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज, तो इन तीनों को क्या करोगे आप, पहले ऐड करोगे, कितना मिलेगा 15 एंड 15 30 एंड डिवाइड बाय किससे करोगे, 3 से, तो क्या मिलेगा 10। तो ये जो 10 है मिड वाला, यही आपको क्या मिला है, एवरेज। तो इससे आप क्या समझोगे कि कोई भी सीरीज अगर उनका डिफरेंस क्या है, सेम गिवन है और नंबर्स कितने गिवन है, ऑड 3, 5, 7, तो जो मिड नंबर होता है वही क्या होता है, एवरेज। तो इसी कंसेप्ट से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो क्या लिखा है, रोहन ने पहले 2 टेस्ट में 70 एंड 75 प्राप्त किए हैं अंक। अब एवरेज उसे कितना चाहिए, 70, एवरेज कितना चाहिए उसे, 70। तो थर्ड टेस्ट में उसे एवरेज क्या होता है, मिड वाली संख्या, तो इसके बाद वाला गिवन है, तो इससे पहले वाला हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो डिफरेंस सेम करने के लिए देखो इसका डिफरेंस दोनों का कितना है, 5, तो इधर भी +5 डिफरेंस देखने के लिए इससे पहले जो -5 है वो क्या होगा, 65। तो जो थर्ड टेस्ट है उसमें कितने अंक मिलेंगे, 65, तब उसका एवरेज कितना होगा, 70। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 7.2 था। देखो इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट was only 7.2। देखो कोई क्रिकेट खेला जा रहा है, 10 ओवर में कितना एवरेज बनाया है, 7.2 का, ठीक है। 7.2 का है तो रन कितने बनाए, यहाँ पर सम आ जाएगा रनों का, 7.2 मल्टीप्लाई 10 अगर करोगे तो 72 रन उसने बनाए हैं। आगे क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द एवरेज रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 272 रन्स। देखो टोटल रन्स कितने करने हैं उसे, 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देखो टोटल रन कितने बनाने हैं, 272। अभी तक कितने बन चुके हैं, 72, तो रिमेनिंग कितने बनाने हैं, 200 रन अभी बनाने हैं। ओवर कितने हैं, 40 ओवर्स है। देखो टोटल सम कितना है अभी, 200, ओवर कितने हैं, 40, तो इसमें एवरेज कितना आएगा इसको कट करो 4 5 जा 20। इट मीन्स जो रन रेट होगा अब एक ओवर में कितने रन बनाने होंगे उन्हें, 5 के एवरेज से। क्लियर है। आज के इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एकदम इजी है, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो ये और भी इजी हो जाएगा। तो वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लासरूम द एवरेज एज ऑफ 32 बॉयज इज 15 ईयर। क्या गिवन है, 32 बॉयज गिवन है, एवरेज कितना गिवन है, 15 ईयर। क्लियर है। 32 बॉयज एवरेज एज इज 15 ईयर, तो 32 बॉयज की टोटल एज हम निकाल सकते हैं। देखो क्या करेंगे, 15 इंटू 32, फिर से मल्टीप्लाई आया, उसी शॉर्ट मेथड से हम देखने वाले हैं। 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 2 1 जा 2, 8 एंड 1, 18 का 8 हमने लिखा, 1 यहाँ पर लिखेंगे एंड 3 1 जा 3 एंड 1 4, कितना मिलेगा 480। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर इंक्लूडिंग द टीचर। अब टीचर और इंक्लूड हो गया है तो 32 बॉयज पहले थे और टीचर 1, तो कितना हो गया 33। द एवरेज एज बिकम 16। अब एवरेज एज कितनी हो गई, 16। व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर। देखो ये जो 480 निकाला था ये हमने 32 बॉयज का टोटल एज निकाला है, ठीक है। यहाँ हम 32 बॉयज एंड +1 टीचर का भी एज इंक्लूड करके यहाँ निकालने वाले हैं। तो 16 मल्टीप्लाई 33 करो, 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18 एंड 3
21 and 1 22, 2 3 1 जा 3 and 2 5, 5 28। तो ये टीचर समित एज है और ये बच्चों का एज है। तो इसमें से अगर मैं 480 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो टीचर का अलग से एज निकल जाएगा, जो कि कितना होगा 4, इट मीन्स 48। तो 48 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आप इस मेथड से एग्जाम में करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है और आपका आई थिंक एग्जाम पूरा आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से देखें तो क्या होगी इसकी शॉर्ट ट्रिक, देखो 32 बॉयज थे, देन एवरेज कितना था 15। अब कितने हो गए अगर एक टीचर और आ गया 33, देन एवरेज कितना हो गया इसका 16। अब हमें सिंपली क्या करना है आंसर फाइंड आउट करने के लिए, या तो इन दोनों को प्लस करना है या फिर इन दोनों को प्लस करना है। आप किन्हीं भी दो को प्लस कर सकते हो। अगर मैं 32 एंड 16 को प्लस करती हूँ, ऐड करती हूँ, तो भी मुझे 48 मिलेगा। एंड 33 एंड 15 को अगर मैं ऐड करती हूँ तब भी हमें क्या मिलेगा 48। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा 48। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और मेरा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं।